आज 5 अगस्त दिन बुधवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बांकीपुर में एनडीए को मिली हार का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। अनंत सिंह का आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को जबरन मुख्यमंत्री पद से हटाया है, जिससे जनता के बीच गलत संदेश गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री विधायक का भी एनकाउंटर कराएंगे। तेजस्वी ने लोजपा विधायक सोनू सिंह को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है और आरोप लगाया कि आईजी विकास वैभव उन्हें बचा रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ और रोजगार की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर लेट गए और वाटर कैनन चलने पर प्रदर्शनकारी डांस करते नजर आए। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अररिया के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि रक्सौल में एक सड़क बह गई है। सासाराम में तेज बहाव के बीच सेल्फी लेने की जिद 3 दोस्तों पर भारी पड़ गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। पूर्णिया में जेडीयू जिला उपाध्यक्ष के बेटे शुभम कुशवाहा की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दिए जाने का आरोप लगा है। इस मामले में सूरज बिहारी के भाई उदय यादव पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि पहले हुए सूरज की हत्या के मामले में शुभम का नाम सामने आया था। नेपाल में हो रही हिंसा के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुपौल के भीमनगर और कुनौड़ी बॉर्डर पर फेस स्कैनिंग के बाद ही लोगों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इस व्यवस्था के कारण सीमा पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण कई इलाकों में कूड़े का अंबार लग गया है। सड़कों से लेकर गलियों तक कचरा जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। जमुई में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक और छात्र अलग अलग स्कूलों में हाजिरी लगा रहे हैं। दरअसल डीईओ ने बासमता स्थित स्कूल का मध्य विद्यालय आनंदपुर में विलय कर दिया है। इसके बावजूद शिक्षक अभी भी पुराने स्कूल में मौजूद हैं, जबकि विद्यार्थी नए स्कूल में पहुंचकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड 8 ग्रेड रोड बनाए जाने की योजना है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जुलाई 2026 के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं की जिला रैंकिंग जारी कर दी है। औरंगाबाद 48,438 टेलीकंसल्टेशन के साथ राज्य में पहले स्थान पर आया है, जबकि पटना 48,224 के साथ दूसरे स्थान पर है। यह रैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को दर्शाती है। शिक्षा व्यवस्था ने बरसात में पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। भागलपुर सहित सभी विद्यालयों में बैंगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी पर रोक लगाई गई है। साथ ही भोजन की जांच और 2 घंटे में डिलीवरी अनिवार्य की गई है।
बिहार के सरकारी जिला अस्पतालों में अब हड्डी के ऑपरेशन के लिए बहुत आधुनिक और नई मशीनें लाई जा रही हैं, जिससे अब किसी भी गरीब या आम इंसान को हाथ पैर टूटने या हड्डी की बड़ी बीमारी के इलाज के लिए बड़े और महंगे शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। अब आपके अपने जिले के सरकारी अस्पताल में ही बड़े डॉक्टरों जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप 81,730 एकड़ में विकसित होगी, जिसमें 2047 तक 66.10 लाख लोग रह सकेंगे। यह आधुनिक, सुनियोजित और पर्यावरण अनुकूल शहर होगा, जिसकी शुरुआत में 25 लाख आबादी के लिए सुविधाएं होंगी। सोमवार को बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया और प्रशांत किशोर ने सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को पीके ने 19,324 वोटों से हराया है, जबकि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की तो जमानत जब्त हो गई। लगातार जनसुराज में जश्न का माहौल है। प्रशांत किशोर की ओर से इस जीत के बाद उनकी स्ट्रेटजी की तो चर्चा हो ही रही है। साथ ही अब भी सवाल हो रहा है कि क्या अब बिहार में जातिवाद मॉडल का सफाया हो जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। चुनाव आते ही यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि बिहार को जाति नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की राजनीति की जरूरत है। राजधानी पटना में साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा 2 मामलों में बदमाशों ने बैंकिंग ऐप और मोबाइल से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया का फायदा उठाकर 2 लोगों के खातों से कुल 5.12 लाख रुपए उड़ा लिए। दोनों पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी पुलिस ने लखौरा थाना क्षेत्र में मंदिर से प्रतिमा व गहने चुराने वाले 2 दोस्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मिट्टी में छिपाई गई मंदिर की प्रतिमाएं बरामद की गई हैं। जदयू विधायक अनंत सिंह ने दावा किया है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहते तो बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम अलग होता। उन्होंने कहा कि जनता नीतीश के सीएम पद से हटने से दुखी है और इसे भाजपा द्वारा हटाए जाने के रूप में देख रही है। पटना में कांग्रेस और एनएसयूआई का जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इनकम टैक्स पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। जेपी गोलंबर के लगे बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए छात्र आगे निकले। छात्रों की 5 मांगे हैं। बिहार में पेपर लीक पर रोक, बिहार में रोजगार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितता और छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज क्यों हुआ। जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे होने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। जबकि राजेश राम खुद ही प्रदर्शनकारियों के साथ बैरिकेडिंग पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला प्रशासन की पहल से भूमिहीन परिवारों को जमीन और मकान दोनों का लाभ तेजी से दिया जा रहा है। इसके तहत 250 भूमिहीन परिवारों को जमीन के साथ आशियाना मिलेगा और 15,099 लाभार्थियों की आईडी जनरेट कर भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी से बात करने के ऐलान पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, इस देश के युवाओं के दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी को रात के 11-11 बजे जागकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है।
अब मोहन भागवत का भी जेंजी से बात करने का मन कर रहा है। देर से ही सही इन लोगों को समझ में आ गया कि जेंजी को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है न ही खारिज। जेंजी युवाओं से बात करना अच्छा है क्योंकि यही देश के भविष्य हैं।